नमस्कार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश के विकास, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के मकसद से तैयार की गई थी। बहुत से राज्यों में इसका सदुपयोग हुआ है और बहुत से लोगों ने इस अर्थ को नहीं समझा। बहुत चर्चा में रहे हैं वो राज्य जहाँ इसका सदुपयोग नहीं हुआ है, लेकिन हमारी जनता, हमारा गरीब वर्ग ये नहीं जानता है कि इस अधिनियम के क्या पेचीदा बातें हैं, कहाँ इसका उपयोग वो कर सकते हैं, कहाँ उसका लाभ ले सकते हैं, कितना लाभ ले सकते हैं। ये सब जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ आए हैं गांव नौनी के प्रधान ठाकुर बलदेव सिंह, जो कि हिमाचल के ज़िला सोलन का गांव है। जानते हैं बलदेव सिंह से कि क्या है ऐसी मुख्य बातें जो हम नहीं जानते हैं और जिसके कारण इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा, और सरकार ने इसमें पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए नया क्या कुछ किया है और क्या कुछ करने जा रहे हैं। क्योंकि ठाकुर बलदेव सिंह ने अपने गांव में इसका बहुत बढ़िया ढंग से सदुपयोग किया है। लोगों को रोज़गार मिला है, गांव का विकास हुआ है, राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिला है। ठाकुर साहब, आपकी पंचायत ने मनरेगा के तहत बहुत कार्य किया है, तो क्या सरकार पारदर्शिता को लेकर संतुष्ट रही? हाँ, आज की तारीख में इसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता है। जो काम करने से पहले जो सेल्फ आपकी योजना डली है उसे बीडीओ ऑफिस भेजा जाता है। वहाँ से वो सेल्फ जब सेंक्शन होके आएगी, उसके बाद नरेगा सेक्रेटरी जिसका जगह पर काम होना है मौके पे, उसका जियो टैग किया जाएगा। जियो टैग का मतलब ये है कि वो सैटेलाइट से सीधा जुड़ा हुआ है, और जिस जगह पर जियो टैग किया गया है वो सीधा ही आपका ऑनलाइन आपका स्टेट और नेशनल लेवल पे जितने ऑफिसेज है वहाँ उसमें टैग हो जाएगा। और ठीक 15 दिन बाद जो कार्य और होगा उसको दोबारा जेई असेसमेंट करेगा, दोबारा उसका जियो टैग होगा। इसी प्रकार फाइनल में जियो टैग होगा। तो इसमें पारदर्शिता इतनी ज़्यादा है कि मनरेगा में जो आदमी काम करेगा सीधा उसके खाते में सारा पैसा, जो पैसा आना है वो भी उसके खाते में सीधा जाएगा। तो इसकी प्रपोजल पहले किसको देनी होती है आपने? सबसे पहले ग्राम सभा में एक प्रपोजल डलती है 15 अगस्त को पूरी पंचायत की। जैसे मेरी पंचायत में अगर 150 जॉब कार्ड है तो मैं 35 लाख का काम एक साल में कर सकता हूँ। तो 35 लाख की परियोजना डलेगी, लोग ग्राम सभा के आएंगे, इंडिविजुअल लोग भी, बीपीएल लोग भी, एससी लोग भी अपना पर्सनल काम भी इसमें कर सकते हैं। तो जितने परिवार में जॉब कार्ड, अगर किसी के परिवार में 2 जॉब कार्ड है तो लगभग वो 50,000 का काम कर सकते हैं। नहीं, कहीं जैसे किसी ने अपने खेत को संवारना है, किसी ने अपने घर को संवारना है, किसी ने घर को जाने वाले रास्ते को संवारना है, तो वो काम मनरेगा के तहत होगा। मनरेगा के अंदर सभी काम हो सकते हैं, जल जंगल जमीन, वाटर शेड, भेड़ बकरियों के लिए शेड, अपने गायों का शेड, आपके रास्ते, आपके जितने भी इस तरह के छोटे मोटे मतलब प्लांटेशन, सब कुछ कर सकते हैं इसमें। अपने लिए ही काम करेंगे उपभोक्ता, हाँ जी, और उन्हीं को पैसा मिल जाएगा। उन्हीं को पैसा मिलेगा। और बाकायदा हमारे पास जूनियर इंजीनियर होता है पंचायत के पास, वो इसका मूल्य एक एस्टीमेट तैयार करता है और उस एस्टीमेट को फिर बीडीओ पास करता है। वो कितने हज़ार का काम है, फिर जब आप व्यक्ति उसको काम को करेगा तो पहले सबसे पहले मौके पे जाके ऑफिसर उसकी जियो टैग करेगा, उसके बाद वो काम आरंभ होगा। और कभी भी दिल्ली से आप उस काम को देख सकते हैं। तो 2008 से मनरेगा में लगभग 1 करोड़ के काम हमारी पंचायत में हुए हैं। तो सभी जियो टैग है। आप ऑनलाइन हमारा अकाउंट निर्मल ग्राम पंचायत नोनी का खोल के देख सकते हैं कि पंचायत ने कितने काम किए, कितने काम हैं, मौके पे उसकी तस्वीर भी आपको मिलेगी। अच्छा, जो काम शुरू से लेकर आखिर तक चलना है मनरेगा में, तो उसमें जिसकी जो ड्यूटी बनती है वो स्वयं आएगा, जहाँ बार बार उसके बाद जाना पड़ेगा? इसमें सभी की ड्यूटी फिक्स है। पंचायत प्रधान की ड्यूटी भी फिक्स है। हम जवाबदेह, यदि कोई हमें प्रार्थना पत्र देता है कि हम प्रधान जी मुझे आवश्यकता है रोजगार की, तो उसके 15 के दिन के अंदर अंदर मुझे और पंचायत सेक्रेटरी को उसको काम देना पड़ेगा। उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो सेक्रेटरी, नरेगा सेक्रेटरी और तकनीकी सहायक को 15 दिन के अंदर एस्टीमेट बनाना पड़ेगा। हमको उसी के बीच में रेजोल्यूशन डाल के बीडीओ से उसकी सैंक्शन लेनी पड़ेगी और ठीक 15 दिन के अंदर हमें उस आदमी को काम देना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व है। और जो मूल्यांकन भी करना हो, जेई की ड्यूटी है कि 15 दिन कार्य पूर्ण होने के बाद मौके पे जाएगा, निरीक्षण करेगा, उसमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो जवाब दे उसके लिए। अगर बाई चांस कोई आदमी इसमें नेग्लिजेंस करता है तो जितना उसका खर्चा है, जो जिसकी दिहाड़ी है, तो उसको
उसका हर्जाना एक्ट में प्रावधान है, उसी ऑफिसर पे, उसी लीडर पर उसका हर्जाना किया जाएगा जो उसमें नेग्लिजेंसी करेगा। अगर किसी अफसर के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है, अगर उससे वो उपभोक्ता जो है वो संतुष्ट नहीं है, उसके लिए भी संबंधित अधिकारी है। सबसे पहले अगर पंचायत के सेक्रेटरी या जेई से कोई संतुष्ट नहीं है तो बीडीओ के पास शिकायत की जा सकती है। बीडीओ उसको, जो वहाँ का बड़ा जेई है, उससे असेसमेंट करा सकता है। आप डीआरडीए के प्रोजेक्ट ऑफिसर के पास जा सकते हैं, फिर वहाँ एसडीओ है, वो कर सकता है। आप रूरल डेवलपमेंट एक्सियन के पास भी, ऐसा नहीं है, इसमें छानबीन करके दोबारा उसकी असेसमेंट की जा सकती है। अच्छा, आप कुछ ऐसे कार्य गिनाएंगे जो आपके गांव में मनरेगा के तहत हुए हैं? हमारे मनरेगा के अंतर्गत लगभग एक हर घरों में 100 परिवारों के घर में एक, उसको कहें, एम्बुलेंस मार्ग बनाया गया है, जिसमें अंडरग्राउंड किचन वेस्ट है, जिसमें चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, डंगे लगे हुए हैं, और वो रास्ता पिछले 11 वर्ष से उस पर कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई खर्चा नहीं, लोग खुद उसकी सफाई करते हैं, खुद किचन वेस्ट ड्रेनेज देखते हैं, और वो लगभग उस पर 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसके अलावा ये मनरेगा के तहत जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ हमारे पास 300-400 बच्चे हैं। नहीं, मनरेगा के तहत 1 करोड़, अगर ठेकेदारी प्रथा के तहत होता तो कितना होता? अगर उसमें ठेकेदारी में होता तो उसमें तो 15% तो सीधा ही आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बेनिफिट और 5% एक्सपेंसेस देना पड़ता, तो 1 करोड़ पे 1 करोड़ 15 लाख उसका वैसे ही बन जाता। तो और इसके अलावा जो मनरेगा में वो दिहाड़ी है वो इस वक्त 183 रुपये है, जो जनरल दिहाड़ी है वो 225 है। तो आप ये समझ लिए 25% और रेट और बढ़ा के तो कम से कम 2 करोड़ में ये काम होता है, जो मनरेगा के अंतर्गत 1 करोड़ में हुआ है। तो मनरेगा वरदान है? वरदान है, बस समझने की ज़रूरत है, समझने की जरूरत, समझे, और इस पर विश्वास करने की भी ज़रूरत। देश में भ्रांतियाँ हैं कि मनरेगा में ये होता है, पैसे खा लेते हैं, इस भ्रांति को भी अब आप वो बात बताते रह गए कि गांव में कितना कार्य हुआ है मनरेगा के तहत, क्या क्या हुआ है? मनरेगा के अंतर्गत जैसे छोटे छोटे खेत थे पहाड़ों में लोगों के, उन्होंने सारे उसमें रिटेनिंग वाल, ब्रेस्ट वाल लगाए हैं, डंगे लगाए हैं। जो उनके पास 1 बीघा का खेत था, आज उनके पास 2-2 बीघे के खेत हो गए, उसी जगह पे डंगे लगाने की वजह से। उसी के ही एक कोने में उन्होंने वर्षा जल टैंक भी बना दिया है। उसी पैसों में उन्होंने कुछ ने पेड़ पौधे भी, घास के पौधे, चारे के पौधे, फ्रूट्स के पौधे भी मनरेगा के अंतर्गत लगा दिया। आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं, बगीचा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ 400-500 बच्चे हैं, तो यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने जितना छतों का यहाँ पानी है और जितना नेचुरल सोर्स गांव का बेकार बचता है, हमने यहाँ एक 50,000 लीटर का लगभग 1 लाख का मनरेगा के अंतर्गत रेन हार्वेस्ट टैंक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी बनाया है, जिसका प्रिंसिपल साहब ने उसके ऊपर अब एक टुल्लू पंप लगा दिया है। उससे ये जो गार्डन है 200-300 उनके पास पौधे, उसकी सिंचाई भी करते हैं, शौचालय की सफाई भी करते हैं। तो ये मनरेगा और ये कन्वर्जेंस हमारे लिए वरदान सिद्ध। तो मतलब अगर मनरेगा को खेती धंधों से जोड़कर चले, सब्जियों का उगाना है, फसलों का उगाना है, तो कितना काम हुआ आपके गांव में? टोटल अगर 2008 से जैसे हमारे शुरू हुआ है, लगभग 50 लाख रुपए का काम मनरेगा के अंतर्गत हमारे गांव में हुआ। उसमें उनके खेत बड़े हैं, उनके वर्षा जल टैंक बने हैं, उनका तालाब बने हैं, उसमें बगीचे लगे हैं। मतलब मनरेगा जो है कृषि के लिए वरदान है। और जो परिवार, जब उसके पास काम नहीं होता, यहाँ सीजन ऑफ सीजन है, जब लोगों के पास काम नहीं होता तो 100 दिन बेरोजगारी के रूप में रोजगार भी ले लेते हैं। तो आर्थिक रूप से उनके संपन्नता ही है और इससे लोगों की आर्थिक दृढ़ीकरण हुआ है और लोगों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब ताश वाला डालना। हाँ, वो चलो, 1810 साल का कार्यकाल है आपका पंचायत का। तो जब आपकी पंचायत बनी थी, सबसे पहले कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? मुझे प्रथम ग्राम सभा में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य मौका यहाँ लोगों ने दिया। वो चुनौती ये थी कि एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि नोनी में 10-20 लोग रोज़ ताश खेलने बैठते हैं और ये माँ बहन की गालियाँ देते हैं, बदतमीजी करते हैं और सारा दिन ताश खेलते रहते हैं। और जब ये माँ बहन की गाली देते तो पति पत्नी तो हम बेशक रहे, पर जब मेरा बेटा साथ रहता मुझे शर्म महसूस होती है। तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये जो पंचायत नोनी का इलाका था, ये सिरमौर, शिमला और सोलन का बॉर्डर है। तो ये काफ़ी हद तक जुआ के लिए, शराब के लिए अड्डा था और ये बदनाम था। सुना कि आपके परिवार के कुछ लोग भी नशा करते मेरे इसमें परिवार के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। यहाँ तक कि
शुरुआती दौर में उस ताश खेलने वालों के बीच में मैं भी रहता था और छोटा मोटा ताश मैं भी खेलता था। किंतु जब उस महिला ने वो चोट ली तो मेरे कलेजे में मुझे लगी। मैंने ग्राम सभा बुलाई। अगली ग्राम सभा में हमने निर्णय लिया कि आज के बाद नोनी पंचायत में जो आदमी ताश खेलेगा, शराब पी के हुड़दंग करेगा, उसको 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। 2006 में हमने एक्ट बनाया था और उसको लागू किया था। उसमें पुलिस प्रशासन की भी हमने मदद ली। आज उसके बाद कुछ पैसा भी इकट्ठा हुआ। उसके बाद जिसको हमने जुर्माना किया उसने उसको कन्वर्ट करा दिया दान में, माफ़ी मांग के। अच्छा। तो उसको दान में कर दिया गया। तो कुल मिलाकर 2006 से अब नोनी में कोई ताश नहीं खेलता। उससे ये फ़ायदा हुआ, जो लोग सारा दिन ताश खेलते थे आज कोई मनरेगा में काम करता है, कोई फैक्ट्रियों में काम करता है, कोई कृषि में काम करता है, और जो यहाँ आवारागर्दी वाला सिस्टम था वो भी सुधार हुआ है। ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ, जो कि बहुत बड़ी चुनौती थी। नशों के संबंध में क्या कहें? नशों के संबंध में हमारी जो अगली पीढ़ी है और जैसे ये स्कूल है, हमने इसके लिए अपने जो एक नेचुरल लीडर्स की 25 की टीम बनाई है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि कौन बच्चा बिगड़ रहा है, कौन माँ बाप। तो हम उसके लिए एक लोगों की कम्युनिटी लेड अप्रोच चलाते हैं कि उस बच्चे को ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको प्यार देने की ज़रूरत है। और उसको बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नोनी के शराब और नशों में इन्वॉल्व थे, आज वो मुख्य धारा में जुड़ गए हैं और उनके घर बस रहे। यहाँ तक कि कुछ के डाइवर्स होने की स्थिति में थी। अच्छा। वो लोग भी आज अपना उनका घर बस गया हुआ, बीवी भी उनकी कोर्ट के थ्रू वापस आ गई है, नशा वशा उन्होंने छोड़ा। तो हमने एक सोशल आंदोलन भी इस पंचायत में छेड़ा है। आपके आंदोलन के मार्फत जो परिवर्तन आया, इसमें परिवर्तन आया और ग्राम सभा को ही हमने सशक्त करने की कोशिश की कि हर आदमी ग्राम सभा में आए, इसको अपना घर समझे और इस मंदिर में अपनी खुलकर अपने मन की बात करें। और यहाँ जो भी आएगा सब में मिल बांट के ग्राम सभा के अंदर ही बटेगा। एक आखिर में एक आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अपनों ने भी चुनाव लड़ा, आपके खिलाफ लड़ा, तो संबंध कैसे रहे? लोकतंत्र में ये एक बहुत बड़ी ताकत है कि मेरे जो सगे थे वो भी पढ़े लिखे थे, मेरे से ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे, मेरे से ज़्यादा अमीर थे। मेरे परिवार की 11 वोटें थी, उनके परिवार की 70-80 वोटें थी। तो पॉलिटिकली उन्हें भी शौक़ था कि हमें प्रधान बनना है। किंतु लोकतंत्र में चुनौती का सामना करना पड़ता है। फिर हार जीत हुई, किंतु हार जीत होने के बावजूद वो सभी लोग जिन्होंने मेरे साथ चुनाव लड़े हैं मेरी पंचायत में मेरे जनप्रतिनिधि हैं। अभी हाल ही में एक तो मेरे साथ जो मेरे प्रतिद्वंदी पहले रहे हैं, अभी वो निर्विरोध वार्ड मेंबर चुने हैं। मैंने उनको कहा कि पंचों में परमेश्वर है, मैं तो खाली प्रधान हूँ, आप तो परमेश्वर की श्रेणी में हैं, आप इस पद को ग्रहण करें और हमारे साथ मिलके। तो 10 लाख की बात बहुत करते हैं आप। 2011 में हमारी पंचायत निर्विरोध रही है, उसमें 10 लाख रुपया पंचायत को हिमाचल प्रदेश सरकार ने इनाम के रूप में दिया। तो आप फिर उसको कैसे डिवाइड करते हैं? उसमें जैसे वो पैसा आया तो हमने यहाँ एक 25 लाख का को मार्केट कॉम्प्लेक्स और ग्रामीण भंडारण बनाया है। उससे जो आय हो रही उससे लगातार पंचायत का कार्य चला है। ये तो जिस स्कूल में हम लोग बैठे हुए हैं, ये द्वारा ले लंबा है थोड़ा, ये काट के लेना। जिस स्कूल में हम लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए आपकी पंचायत ने क्या किया है? ये जो स्कूल है ये 5वीं तक का स्कूल था, किंतु बहुत पिछले 10-12 वर्षों में ये स्कूल 8वीं हुआ, फिर 10वीं हुआ और अब इस वक्त +2 है। इसके लिए हमने जो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि रातों रात बिल्डिंग बना दे। इसके लिए जब ये 8वीं स्कूल था, 10वीं के लिए हमने अपने गांव के मोजिश लोगों को इकट्ठा किया और हमने कुछ पैसा इकट्ठा किया और विकास में जनसहयोग में एक 5 कमरों का 5 लाख की बिल्डिंग बनाई। और फिर माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से कहीं राजगीर की तरफ जा रहे थे, यहाँ हमने रास्ते में उनको रोका, आधा घंटे अपने बीच में बिठाया और उनको हमने कहा कि ये दान की बिल्डिंग का ताला खोल जाओ, हमारे को 10वीं दे जाओ। सहर्ष उन्होंने 7 दिन में ही हमारे को 10वीं स्कूल दिया। और अभी पिछले 1 साल पहले यही स्कूल हमारा अभी +2 हो गया है और ये इस स्कूल में लगभग 1 करोड़ के रुपए की हमने काम स्कूल में किया है। उसमें बीडीसी, जिला परिषद, पंचायत, एमएलए, एमपी और हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार की हर एक योजनाओं का कन्वर्जेंस है।